अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से भाई लोगों का कमेंट रहता है इस चीज़ को लेकर के। पहला है छुट्टी जाने को लेकर के और दूसरा है उनकी सैलरी को लेकर के। तो जितने भी गैर मुल्की लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उन्हें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी जो नया कानून आया है कि किसी भी वर्कर का अगर 3 महीने से लगातार सैलरी नहीं मिली है उसके कफील की तरफ से या उसकी कंपनी की तरफ से, तो वो वर्कर कहीं भी दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आप उल्टा फंस जाएंगे। तो ऐसा करने से पहले आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। इसके अलावा बहुत से भाई लोगों का ये कमेंट रहता है कि जब हम छुट्टी जाते हैं तो हमारा कितना पैसा बनता है छुट्टी का। मैं खुरूज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छुट्टी वालों की बात कर रहा हूं। तो वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले छुट्टी के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, और अगर आप छुट्टी नहीं जाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आप छुट्टी नहीं जाएंगे तो जो आपके छुट्टी का पैसा बनता है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो कितना मिलना चाहिए। तो देखिए, सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से अगर कोई नया आदमी आता है सऊदी अरबिया के अंदर, 2 साल 3 साल 4 साल हुआ है या उसका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको जब छुट्टी जाएगा तो 1 साल में 21 दिन की छुट्टी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। यानी अगर आप 2 साल पे छुट्टी जा रहे हैं तो 2 साल का 21 दिन के हिसाब से यानी 42 दिन का पैसा आपको मिलना चाहिए, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप उस कंपनी में पुराने हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा उस कंपनी में आपको गुजर चुका है काम करते हुए, तो फिर हर साल का 1 महीने यानी 30 दिन के हिसाब से आपकी छुट्टी का पैसा बनता है। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद में जो आपकी छुट्टी का टाइम होता है उसको ख़त्म होने के बाद आप नहीं जाते हैं, तो वो जो छुट्टी का पैसा आपको बनता है क्या आपको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए? तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर आप छुट्टी जाते हैं 5 साल के बाद में, तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से 30 दिन का पेमेंट यानी 1 महीने का पेमेंट आपको मिलना चाहिए। और अगर आप 5 साल से पहले जाते हैं तो फिर 21 दिन के हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए। इसमें जो है जो भी अलाउंसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं रहेंगे, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप छुट्टी जा रहे हैं। तो भी कंपनी आपको आपका जो छुट्टी का पैसा है 3 साल में 21 दिन, 4 साल में 21 दिन या 5 साल बाद जा रहे हैं तो 1 महीने का। लेकिन अगर आप छुट्टी नहीं जाते हैं यानी 2 साल बाद में आपकी छुट्टी कंप्लीट हो रही है, जैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि 2 साल में आप छुट्टी जाएंगे या 1 साल में आप छुट्टी जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आप छुट्टी कब जाएंगे। तो अगर आपका उस कंपनी में 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहां पर आपको 21 दिन की जो छुट्टी बनती है उसका डबल आपको मिलना चाहिए अगर आप छुट्टी नहीं जाते हैं तो, और वो भी सारे अलाउंसेस के साथ में, क्योंकि आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में, छुट्टी पर नहीं गए हैं। जो आपका ड्यूटी होता है 10 घंटे का 12 घंटे का वो आप पूरा कर रहे हैं, ना कि जो बेसिक सैलरी आपकी होती है जो कि 8 घंटे ड्यूटी के हिसाब से बनती है, इस हिसाब से आपको नहीं मिलना चाहिए। आपका पूरा अलाउंसेस टोटल सैलरी के हिसाब से उसका डबल, यानी अगर आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको 21 दिन के बजाय 42 दिन की पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। और अगर आपका 5 साल से ज़्यादा हो गया उस कंपनी में तो 1 महीने की नहीं बल्कि 2 महीने की पूरी सैलरी आपको मिलनी चाहिए। जैसा कि कोई भी छुट्टी के दिन अगर आप काम करते हैं तो उसका डबल सैलरी आपका बनता है, उसी तरीके से ये भी आपको जो साल में छुट्टी मिलनी चाहिए उसमें अगर आप काम करते हैं तो भी वहाँ पर आपको डबल मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जानकारी, ये बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि भाई हमारी सैलरी 3 महीना हो गई है, 4 महीना हो गई है, लेकिन हमारा कफील हमारी कंपनी हमको सैलरी नहीं दे रही है, तो इस कंडीशन में क्या मैं दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं?
तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अगर आप कंप्लेन करने जाएंगे मकतबल अमल में, जवाज़ात में, कि हमें इस कंपनी से 3 महीना लगातार सैलरी नहीं मिली है जिसकी वजह से मुझे नकल कफाला चाहिए दूसरी जगह। अब इस पॉइंट को आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जितनी भी कंपनियां और कफील होते हैं ना, ये भी काफ़ी होशियार होते हैं, काफ़ी सयाने होते हैं। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस पर आपकी बेसिक सैलरी लिखी हुई होती है और वही कॉन्ट्रैक्ट कीवा पोर्टल पर अपडेट होता है। जितनी सैलरी उसमें लिखी होती है वही सैलरी गवर्नमेंट के नज़र में आती है। हुकूमत को यही पता है कि हाँ आपकी सैलरी इतनी है। मान लीजिए आपकी सैलरी 3000 रियाल है जो आपको हर महीने आपकी कंपनी आपको देती है, लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1300, 1400, 1500 इतना लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, जब भी आप अपने कफील या कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करने जाएंगे कि हमारी कंपनी ने हमें 3 महीने लगातार सैलरी नहीं दिया है जिसकी वजह से मैं किसी दूसरी जगह पे नकल कफाला लेना चाहता हूं, तो अब 3 महीना सैलरी ना मिलने का प्रूफ भी तो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर कि हाँ हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसका ये प्रूफ है। लेकिन कंपनी ने आपको जो लास्ट पेमेंट किया है वो 3000 रियाल का किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर उसमें 1500 लिखा हुआ है तो कानून की नज़र में आपको 2 महीने की सैलरी मिल चुकी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में 1200 सैलरी लिखी हुई है तो भी लगभग आपको 3 महीने की सैलरी मिल चुकी है। तो जब भी आप कंप्लेन करेंगे तो वहां पर आपको ये प्रूफ करने में काफ़ी कठिनाई हो जाएगी कि मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि वहां पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पे 1500 लिखा हुआ है तो 2 महीने की सैलरी आपका शो करेगा, जो कि नकल कफाला लेने के लिए कम से कम 3 महीना लगातार आपको सैलरी नहीं मिली होनी चाहिए। लेकिन वहां पर 2 महीना बताएगा कि 2 महीने की सैलरी आपको मिली है, यानी आपका 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 ही महीना हुआ है, जिसकी वजह से आप कहीं दूसरी जगह नकल कफाला नहीं ले सकते। तो जब भी आप ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचें कि हमारी कंपनी ने हमको 3 महीना लगातार सैलरी नहीं दी है तो अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा, कहीं दूसरी जगह नकल कफाला लूंगा, तो पहले आप अपने कीवा पोर्टल पे जा करके अपना जो सैलरी है उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो सैलरी लिखी होती है वो एक्चुअल सैलरी से काफ़ी अलग होती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि अगर आपको अपने कफील, अपनी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करना है तो उससे पहले इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो फिर ऐसे केस करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी जानकारी जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।